को थोड़ा और डिस्कस करते हैं, ग्लोबल मार्केट्स को। तो अजय, एक कंसर्न तो ये भी आ रहा है, लगातार आप जैसे कह रहे हैं कि बाजार को बहुत हद तक पता है, जब ये रिलक्टेंट रैली भी दिखी, लेकिन कोई और क्यू पॉइंट्स आपको लगे इस पूरे एनालिसिस से? जो कल स्पीच निकल कर आई, और भी बड़े डेलीगेट्स थे वहाँ। जी हाँ, काफी बड़े बड़े डेलीगेट्स थे। और मैं आपको दूं, एक और बड़ा डेटा भी आएगा थर्सडे को, यूएस सीपीआई आएगा, उससे भी पता चलेगा कि किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि फेड तो ये बात कह चुका है कि अगर हम थोड़ा सा सख्त कदम उठा के डेटा से ज्यादा भी अगर सख्ती कर दें तो वो हमें चलेगा, लेकिन हम इस बार लेट नहीं होना चाहते गेम में, जो कि पहले हो चुके हैं। ट्रांजिटरी कहते रहे और इन्फ्लेशन भागता चला गया। लेकिन आप ये देखिए, ये कमेंट्री गई वॉशिंगटन को कि हम पॉलिटिकली करेक्टनेस के चक्कर में महंगाई पे ढील नहीं देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फेड को सिर्फ वॉल स्ट्रीट से बात नहीं करनी होती है, पूरे वर्ल्ड से बात करनी होती है, वॉशिंगटन को अपना रिप्लाईज देने होते हैं। आइए एक बार ये कमेंट्री सुन लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ वॉल स्ट्रीट ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। आइए सुनते हैं। Price stability is the bedrock of a healthy economy and provides the public with immeasurable benefits over time. But restoring price stability when inflation is high can require measures that are not popular in the short term as we raise interest rates to slow the economy. The absence of direct political control over our decisions allows us to take these necessary measures without considering short-term political factors. And I believe that the benefits of independent monetary policy in the United States and more broadly around the world are well understood and broadly accepted. But without explicit congressional legislation, it would be inappropriate for us to use our money. चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ मनप्रीत गिल भी जुड़ रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस के लिए। जो कमेंट्री आ रही है, ढेर सारी बातें निकल के आई। मनप्रीत, वेरी गुड मॉर्निंग। मनप्रीत, मैं आपके पास जाऊं, देखिए पॉल ट्यूडर जोन्स जो बिलियनियर ट्रेडर हैं, जो इन सारे डेटा पॉइंट्स को एकदम मैग्नीफाइंग ग्लास से एनालाइज करते रहते हैं, उन्होंने कहा फेड इकोनॉमी कमर नहीं तोड़ेगा, जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ जब आएगी तो पॉज कर देगा। जेफरी गुंडलाक, अगेन बॉन्ड किंग कहा जाता है उन्हें पूरे दुनिया में, वो भी ये बात कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मार्केट को मत देखिए, आप बॉन्ड मार्केट को देखिए। और बॉन्ड मार्केट में जो सॉफ्टनेस है, जो कामनेस है, शायद वो ये बात ऑलरेडी फैक्टर इन कर रही है। जेमी डिमॉन ने भी ये बात कही। तो कहीं ना कहीं स्ट्रीट जो है, सख्ती का जो रुख फेड अपना रहा है, अंडरस्टैंडेबली सो, क्योंकि वो इस बार चांसेस नहीं लेना चाहता, वो कहीं ना कहीं मार्केट मान के चल रहा है। लेकिन मैं आपसे इससे पहले एक और बहुत बड़ा ग्लोबल क्यू आया है, शायद आपने उसके ऊपर नजर डाली है नहीं। गोल्डन ग्लोब में इंडिया के गाने बज रहे हैं, रिहाना और पता नहीं कौन कौन बड़े बड़े सिंगर को पछाड़ के यहाँ के हिंदुस्तानी गाने बज रहे हैं। आपने देखा न्यूज वो? गुड मॉर्निंग, बिल्कुल देखा है। एंड आई थिंक जो लीड इंडिकेटर की बात कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट लीड इंडिकेटर है हमारे रीजनल पिक्स के लिए। लेकिन जो फेड के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए हमारा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है कि अब हम उस पॉइंट पे हैं फेड हाइकिंग साइकिल में, जो डिस्कशन है कि फेड यहाँ पे पॉज करेंगे या थोड़ा आगे जाके पॉज करेंगे। हमारा व्यू ये है कि फेड 5% से थोड़ा ऊपर पॉज करेंगे। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि ग्रोथ पे क्या इम्पैक्ट होगा, कि पॉल ट्यूडर जोन्स का व्यू है कि ग्रोथ सॉर्ट ऑफ इकोनॉमी के रिसेशन से पहले थोड़ा सा रुक सकते हैं। वो एक बहुत डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट है, और सेंट्रल बैंक का गोल हमेशा होता है कि इन्फ्लेशन की कमर तोड़ ले, लेकिन ग्रोथ को ज्यादा सॉर्ट ऑफ वीकनेस ना लाए। लेकिन हिस्ट्री से हम देखे जाए पिछले 3, 4, 5 डेकेड में, ये बैलेंसिंग एक्ट बहुत ही मुश्किल बैलेंसिंग एक्ट है। फेड का एफर्ट यही होगा कि वो बिल्कुल ठीक पॉइंट पे पॉज करे। लेकिन हमारे व्यू में जो अभी मार्केट प्राइस नहीं कर रहे हैं फुली है, वो है कि इन्फ्लेशन हमारे व्यू में स्लो हो रही है, लेकिन जो इकोनॉमिक ग्रोथ पे इंपैक्ट होगा, लेबर मार्केट पे इंपैक्ट होगा, और जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे इंपैक्ट होगा, वो इफेक्ट अभी एक डिले से आता है। वो इंपैक्ट हमने पूरा अभी देखा नहीं है। इसलिए हमारा व्यू जो रिस्की एसेट पे है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के व्यू से अभी भी थोड़ा सा कॉशियस है। गुड मॉर्निंग। सख्ती का यहाँ पर रुख तो अपनाया गया है, लेकिन 2022 की ही तस्वीर को अगर देखेंगे, लगातार 7 बार इंटरेस्ट रेट हाइक दिए हैं विद अ टोटल ऑफ 4.25 परसेंटेज पॉइंट्स। नाउ कमिंग टू 2023, सख्ती का रुख इन्होंने जरूर बरकरार रखा है, लेकिन कोई डायरेक्ट क्लूज नहीं दिए हैं कि पॉलिसी कहाँ पर जाएगी, किस तरह के सेंटिमेंट्स दिखेंगे 2023 के लिए। फर्स्ट इंटरेस्ट रेट हाइक सिनेरियो या इंटरेस्ट रेट सिनेरियो कैसे देखे जाएं फिर? तो हमारे व्यू में जो इंटरेस्ट रेट सिनारियो है, वो क्वेश्चन अभी जो इमीडिएट फोकस है, पॉज कहाँ पे होगा, फेड का हाइकिंग साइकिल किस लेवल पे पॉज होगा और कितनी देर के लिए वो लेवल होल्ड करेंगे। हमारे व्यू में फेड का पॉज 5% से थोड़ा सा ऊपर होगा,
हमारा सेंट्रल व्यू है 5.25%। लेकिन ये जो अगर हम इस पिछले साल से कंपेयर करें 2022 में, आप बात ठीक बोल रहे हैं कि इस टाइम एक साल पहले फेड का रेट 0% से कुछ ज्यादा बढ़ा नहीं था, और डिबेट ये थी कि फेड 2 हाइक करेंगे, 3 हाइक करेंगे, और वही साल का एक्सपेक्टेशंस था। लेकिन अब पॉलिसी रेट्स अगर 5% के ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 5% से 10% तो वो अनरियलिस्टिक हमारे व्यू में आउटलुक है। इसलिए हमारे व्यू में जो अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड है वो बॉन्ड मार्केट में बिल्कुल हमारा हम काफी अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। जो यील्ड लेवल्स हैं वो जो कामना साहब बोल रहे हैं बॉन्ड मार्केट में दिख रही है, वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है हाई क्वालिटी बॉन्ड्स में। जो इक्विटी मार्केट में हमारा फोकस ज्यादा रीजनल पिक्स में है। एशियन इक्विटीज हमें बहुत पसंद है, क्योंकि अगर फेड हाइकिंग साइकिल में पॉज आ रहा है, वो इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज के लिए यूजुअली एक पॉजिटिव सिग्नल होते हैं। जो मेन कंसर्न हमारे लिए है कि जो इम्पैक्ट ये जो रेट हाइकिंग साइकिल है, चाहे हम फेड मार्च में पॉज कर जाए, वो मॉनेटरी पॉलिसी का इम्पैक्ट थोड़ा सा लैग के साथ आता है, और वो इम्पैक्ट अर्निंग्स पे, यूएस इक्विटी मार्केट अर्निंग्स पे अभी भी इम्पैक्ट हम फील कर लाइकली है कि हम फील करेंगे। तो वही हमारा एक कंसर्न एरिया। लेकिन जो अपॉर्चुनिटीज हम इस लेवल से हम देख रहे हैं वो हाई क्वालिटी बॉन्ड्स में है, और इंडीड एशियन इक्विटीज में। ओके मनप्रीत, वेरी क्विकली जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लेकिन एक व्यू ये भी आ रहा है, क्योंकि आप जितने भी बड़े डेलीगेट्स की अगर वहाँ कॉमन सुनी, जिस तरह से जेमी डिमॉन ने भी कहा, और बाजार कहीं हद तक प्रिपेयर्ड है कि 5% तक रेट हाइक होगा, लेकिन अब चांसेस और बातें 5% के बियॉन्ड भी जा रही हैं, यानी 6% पे भी जा रही है। अगर हायर फॉर लॉन्गर रहेगा बाजार, ये बाजार प्रिपेयर्ड है, लेकिन क्या 6% तक के लिए प्रिपेयर्ड है? और अगर बाजार इसे किस तरह से लेगा? जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट उस व्यू के लिए है वो अल्टीमेटली, जैसे फेड ने बोला, डेटा डिपेंडेंस, और जो इन्फ्लेशन नंबर है जो इस हफ्ते में रिलीज हो रहा है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है। क्योंकि अभी भी हमारा व्यू है कि 5% से थोड़ा सा ऊपर पॉज होगा, लेकिन वो डिपेंडेंट है कुछ इन्फ्लेशन असम्पशंस पे, और एक की असम्पशन है कि इन्फ्लेशन विल कंटिन्यू टू स्लो। हेडलाइन इन्फ्लेशन पे नहीं, लेकिन कोर इन्फ्लेशन के लेवल पे। अब अगर इन्फ्लेशन के प्रेशर्स अगर ज्यादा रहें तो यस इट्स पॉसिबल कि फेड 525 पे ना रुके और थोड़ा सा आगे बढ़े। लेकिन हमारे व्यू में जो बॉन्ड मार्केट है वो इम्पैक्ट कुछ इम्पैक्ट टेम्परेरी हो सकता है। बॉन्ड यील्ड्स 10 ईयर वापस 4% है, उससे थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, लेकिन जो की रिस्क है वो ज्यादा हमारे व्यू में यूएस इक्विटीज में है अभी इस टाइम। अगर हमने ऐसा एक स्पाइक देखा बॉन्ड मार्केट, हमारे लिए हम उसको अपॉर्चुनिटी व्यू करेंगे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मनप्रीत हमसे बात करने के लिए। आज निकुंज जी हमारे साथ स्टूडियोज में आ चुके हैं। निकुंज